नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी जोन के इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी से पहला अध्याय संसाधन एवं विकास से एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जहां पे हम लोग 62 क्वेश्चन के माध्यम से इस अध्याय का हर एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास किए हैं। जहां पे 62 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपके TRE 1, 2, 3 में से अलग अलग परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपका PRT हो, 6 to 8 TST हो। ठीक है। दूसरी बात कि अगर TRE 4 में इस अध्याय से क्वेश्चन आता है तो मेरी गारंटी है और जीएस एकेडमी जोन का यह दावा है कि इस 62 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस 62 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस जो है चैप्टर का बढ़िया से पोस्टमार्टम कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा बता दें कि जो लोग भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं वे हमारे यहाँ से NCERT नोट्स को बिल्कुल कम कीमत पे बाई कर सकते हैं, और जो लोग कॉम्बो पैक बाई करते हैं जीएस एकेडमी जोन से उनको एक सुनहरा मौका मिलेगा पेड ग्रुप में जोड़ने का, जहां पे आपको जो भी जीएस एकेडमी जोन पर क्लास आगे होंगी उसका जो नोट्स होगा, वो चाहे वो MCQ हो या आपका थ्योरी क्लास हो, उसका नोट्स आपको पेड ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा जब तक कि आपका TRE 4 कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो बिल्कुल एक शानदार मौका है, इसे जो है अपने हाथ से छूटने नहीं दीजिएगा। इसके लिए आप हमारे जो है व्हाट्सअप नंबर इतना पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और जो लोग जो है क्लास पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो में दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर भी कुछ नोट्स आते रहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संसाधन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन दिया है प्रौद्योगिकी का उपलब्ध होना बिल्कुल जरूरी है, आर्थिक रूप से संभावित होना ये भी सही बात है, और सांस्कृतिक रूप से मान्य होना ये भी सही बात है। यानी संसाधन बनाने के लिए ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं। जैव संसाधन बिल्कुल सही, अजैव संसाधन बिल्कुल सही, संभावी नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो होते हैं, जैव संसाधन मतलब कि जो जीवित प्राणी है, अजैव संसाधन जो निर्जीव है। ठीक ना, तो इस आधार पर आपका आंसर जो है डी बना है। अगला क्वेश्चन, जैव संसाधन जल नहीं बल्कि जैव संसाधन के उदाहरण है मनुष्य, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन। तो जैव संसाधन में आता है जीवित प्राणी, मनुष्य भी जीवित है, वनस्पति जात और मत्स्य जीवन, ये तीनों जीवित प्राणी है, यानी जैव संसाधन के उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण नहीं है। अब देखिए, नवीकरणीय संसाधन मतलब कि जिनका पुनः निर्माण हो सके, तो वन जीवन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये आपके जो है नवीकरणीय संसाधन है। वन जीवन आपका जो है जैव संसाधन है। जबकि क्वेश्चन पूछा है कि नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण नहीं है, तो इसमें से जो है सभी तो इसके उदाहरण है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ई करेक्ट आंसर। ई आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि वन जीवन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपका ई आंसर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। क्वेश्चन TRE 1 में PGT में पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। मिट्टी की उर्वरता, वन्य और वन्य जीवन। तो यहाँ पे देखिए, नवीकरणीय संसाधन मतलब कि ऐसे संसाधन जिनका पुनः निर्माण संभव हो। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरता, वन्य जीवन और वन्य, ये सभी जो है आपके क्या है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। मिट्टी नवीकरणीय संसाधन है, हवा ये भी आपका नवीकरणीय संसाधन है, कृषि ये भी आपका नवीकरणीय संसाधन है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा ई करेक्ट आंसर। ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का अपार संभावना नहीं है। तो देखिए, राजस्थान और गुजरात दोनों ऐसी जगह है जहाँ पे पवन ऊर्जा और जो है सौर ऊर्जा का अपार संभावना है, जबकि बिहार में नहीं है। तो पूछा है कि किस में संभावना नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, क्योंकि बिहार में संभावना नहीं है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सीमा के अंदर राष्ट्र के संसाधन का पैमाना समुद्र तट से कितनी दूर तक निश्चित है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12 मील,
22.2 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए राजनीतिक सीमा के अंदर राष्ट्र के संसाधन का जो पैमाना है समुद्री तट से ये कितना दूर तक निश्चित है, तो यह जो है आपका निश्चित है कितना, तो 12 मील कहिए या 22.2 किलोमीटर कहिए, दोनों आपका ऑप्शन सही है। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर के तलहटी में खनन करने का अधिकार है, मैग्नीज, सोना, थोरियम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सतत विकास की परिभाषा है, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, तेजी से औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति, कम से कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करना। ये भी आपका टीआरई का पार्ट बन चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, करेक्ट आंसर। यानी निम्नलिखित में से सतत विकास शब्द की परिभाषा है, तो सतत विकास का परिभाषा है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलन करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन कीजिए। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण में कमी झारखंड में देखने को मिलती है। ऑप्शन बी दिया है कि संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचनाओं के विकास की कमी अरुणाचल प्रदेश। सौर ऊर्जा वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल का संसाधनों की कमी राजस्थान में। और खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों में कमी लद्दाख। तो यहाँ पे कहा गया कि कौन सा सही उत्तर है उसको चयन करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा ई करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक ना, आपके झारखंड में खनिज संसाधन है परंतु वहाँ पे उद्योगों की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे जो बेसिक जो आधारभूत ढांचा है उसका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है लेकिन वहाँ पे जल की कमी है। लद्दाख में आपका खनिज संसाधन संपन्न है परंतु वहाँ पे संचार परिवहन की कमी है। तो ऑप्शन आपका ई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, दिसंबर 1997, दिसंबर 1987, जून 1992। तो क्योटो सम्मेलन देखा जाए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दिसंबर 1997 को क्योटो सम्मेलन जो है जापान के क्योटो में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्योटो सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे, 159, 187, 183। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 159 देश भाग लिए थे क्योटो सम्मेलन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्योटो सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का विस्तार माना जाता है। बी, इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहते हैं। सी, इस सम्मेलन में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आपका दिया है इन सभी पर रोक लगाने की बात की गई थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ई, क्योंकि सभी के सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कौन सा असत्य नहीं है, तो सब के सब सत्य है ये है, तो असत्य आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं, ये कथन किसका है। सुमेसर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जो कथन है ये कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के संबंध में सत्य कथन है। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इसमें 178 देश प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ये भी सही है। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता और एजेंडा 21 को स्वीकृति किया गया था, ये भी सही है। आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 17 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में असत्य कथन है, मतलब कि गलत कथन है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था, ये आपका सही है। दूसरा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन सितंबर 2002 में हुआ था, ये भी सही है। और आपका सी है ऑप्शन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, ये गलत है।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। तो आपका ऑप्शन सी गलत जो है गलत है, और पूछा था कौन सा असत्य है, मतलब कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको सम्मिलित करने के लिए बुलाया गया था? पर्यावरण संरक्षण की आवश्यक समस्याएं, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, विकसित विश्व का राजनीतिक संकट। तो देखिए, रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का जो उद्देश्य था, यह उद्देश्य क्या था? तो आपका उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यक समस्याएं, ये भी था, और वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, ये भी था, ठीक ना। विकसित विश्व का राजनीतिक संकट ये नहीं था, ठीक ना। तो वो ऑप्शन पूछ रहा है कि रियो डी जेनेरियो की आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किसके लिए बुलाया गया था, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? TRE 2 में, TGT में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो आपका 1992 बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि आपके सामने ही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, इस्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी है? माइकल, सुमेसर और डेविड। ये भी आपका TRE 2 में, TGT में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस्माइल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है, यह सुमेसर के द्वारा लिखा गया था, जहाँ पे महात्मा गांधी के विचारों को पुनरावृत्ति की गई थी। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? 27%, 37 और 43। TRE 2 में, TGT में क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो क्षेत्रफल है जो आपका पठार से आच्छादित है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए 27%। कितना हो जाएगा? 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, उसमें एजेंडा 21 में निहित है, मतलब कि क्या क्या शामिल किया गया है? पर्यावरण संरक्षण बिल्कुल सही, वैश्विक सतत विकास बिल्कुल सही, विश्व शांति बिल्कुल सही। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य कथन को चुनें। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की, बिल्कुल सही बात है। 1974 में सुमेसर की पुस्तक इस्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति हुई, ये भी सही बात है। 1987 में ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन में योगदान दिया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 24 नंबर का, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वत है? 45, 30 और 27। तो देखिए, 30% क्षेत्रफल पर आपका जो पर्वत है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 45% आपका मैदानी भाग है, 27% आपका पठारी भाग है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है, 25 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन है यानी गलत कथन है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में 93% भाग के भू आंकड़े उपलब्ध है, ये सही बात है। बी दिया है कि असम, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र की सर्वे नहीं हुआ है, ये भी सही बात है। अरुणाचल प्रदेश का सर्वे नहीं हुआ है, ये भी सही है। यानी देखा जाए तो ए, बी, सी तीनों जो है ये सही आपका सही कथन है। तो यहाँ पे पूछा कि असत्य कथन, तो आपका हो जाएगा ई करेक्ट आंसर, ठीक ना, 26 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत पर खेती होती है? 80%, 54% और 10%। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका 54% क्षेत्रफल पर खेती होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती होती है? तो पंजाब और हरियाणा देखा जाए तो 80% इसके जो भूभाग है उस पर खेती होती है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर 10% से कम भूमि पर कृषि होती है? तो ये आपका देखा जाए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर ये भी सही है, और निकोबार द्वीप समूह, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपके उनके कुल भूमि का 10% भाग पर मात्र कृषि होती है, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
देश में कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी, 33% भाग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति संरक्षण नीति जो है 1952 में प्रावधान किया गया है। यानी भारत में जो राष्ट्रीय वन नीति संरक्षण 1952 आया था उसका प्रावधान है जैव विविधता संरक्षण, बिल्कुल सही। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना, बिल्कुल सही। सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार, बिल्कुल सही। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 1 मिनट, अगला क्वेश्चन है आपका जो है 32 नंबर। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो देखा जाए तो 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका TRE 1 में टीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण कितना वांछित प्रतिशत क्या है? तो ये आपका जो है 33% है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये भी आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर 33%। ये भी TRE 1 में PRT में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है, इसके संबंध में सत्य कथन है? ऑप्शन ए है 28% जो भूमि है वन के अंतर्गत निम्नीकृत है, बिल्कुल सही। 56% भूमि जल से अपर्दित है, ये भी सही है। 16% भूमि लवणीय और क्षारीय है, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सत्य कथन है? ऑप्शन दिया है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण की शिकार हुई है, बिल्कुल सही। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनन के कारण भूमि निम्नीकरण हुई है, बिल्कुल सही। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हुई है, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। यानी सभी के सभी कथन जो है सत्य है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। तो आपको जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा का निर्माण किन नदियों के निक्षेप से हुआ है? ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में पूछ रहा है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही। सिंधु, सतलुज, रवि, नहीं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा में पाया जाता है रेत, ये रेत होगा, रेत, सिल्ट और मृतिका। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए, बी, सी जो है तीनों सही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, क्योंकि जो भी आपका जलोढ़ मृदा होती है उसमें रेत, सिल्ट और मृतिका तीनों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोटे कण वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? दून में, तराई में, चोस में। ऑप्शन देखिए, ये आपका TRE 2 का पार्ट बन चुका है क्लास 6 to 8 में। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जो मोटे कण वाली जो मृदा होती है जिसे दून, तराई या चोस कहते हैं वहीं पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी का क्या नाम दिया गया है? खादर, बांगर, दलदली भूमि। तो देखिए ये भी आपका TRE 1 में TGT के एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो इसका जो देखिए नई जलोढ़ पूछा है तो नई जलोढ़ को हम लोग खादर बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पिंडों की संकेंद्रण अधिक होती है? खादर, बांगर, लेटराइट। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए जो बांगर होते हैं, बांगर मिट्टी, ये भी जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है जहाँ पे कंकड़ पत्थर की जो मात्रा होती है थोड़ी सी बड़ी होती है और ज़्यादा होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है आपके TRE 2 के TGT के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मृदा में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं? बांगर मृदा, खादर मृदा, लेटराइट। ज़्यादा महीन कण किस में पाए जाते हैं? तो जो खादर मृदा होता है इसमें जो है ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पोटास, फास्फोरस, चूना,
तो देखिए जलोढ़ मृदा में आपका पोटास, फास्फोरस, चूना तीनों पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगूर, काली कपास मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा, ग्रेनाइट के अपक्षय के द्वारा, हिमालय के वन क्षेत्र में। ये आपका जो है TRE 3rd में TGT के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए जो काली कपास वाली जो मिट्टी है इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण हुआ है आपका जो है दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो आप जानते हैं काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? ऑप्शन दिया है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब। अब देखिए क्या पूछा है, प्रमुख कपास उत्पादक। तो प्रमुख कपास उत्पादक में क्या आ जाएंगे? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका TRE 3rd में 6 to 8 के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड। देखिए काली मिट्टी देखा जाए तो काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो आपका कर्नाटक में भी और गुजरात में भी, उत्तराखंड में नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में मुख्य रूप से पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास। तो देखिए काली मिट्टी जो है इसमें मुख्य रूप से आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास पाया जाता है। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी में किसकी मात्रा कम पाई जाती है? कम, फास्फोरस, चूना, पोटास। तो काली मिट्टी जो है इसमें आपका फास्फोरस की कम मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, लाल और पीली मृदा पाई जाती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान। तो देखिए लाल और पीली जो मृदा है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के जो मैदान है तीनों जगह पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल और पीली मृदा के संबंध में असत्य कथन है, मतलब कि गलत कथन है। इनका पीला रंग जलयोजन के कारण होता है, बिल्कुल सही। इनका लाल रंग लौह धातु के प्रसार के कारण होता है, बिल्कुल सही। यह कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो आपका जो है 53 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ई करेक्ट आंसर, क्योंकि असत्य कथन पूछा था लेकिन सब के सब सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा के संबंध में सही है। यह मिट्टी अम्लीय होती है। ऑप्शन बी दिया है, यह महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाए जाते हैं। और ऑप्शन सी दिया है, यह अत्यधिक निस्क्षालन का परिणाम है। तो देखिए ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र की लेटराइट मृदा में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी भी आपका एग्जाम का पार्ट बन जाएगा। दिया है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। तो देखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जो है इस क्षेत्र में आपका जो है चाय और कॉफ़ी जो है लेटराइट मृदा जो है पैदा की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की लेटराइट मृदा में काजू की फसल उगाई जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लेटराइट मृदा में काजू की खेती की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मृदा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है सी मेघालय में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका TRE का पार्ट बन चुका है, भले यहाँ पे नहीं लिखा गया लेकिन बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, मृदा के निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन बिल्कुल सही, अति पशुचारण बिल्कुल सही, खनन बिल्कुल सही। ऑप्शन हो जाएगा डी सही उत्तर। नेक्स्ट, चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को कहा जाता है? खड्ड भूमि, अवनलिकाएँ, अपर्दित भूमि। तो देखिए चंबल बेसिन में जो उत्खात भूमि है उसे खड्ड भूमि कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो सोपानी कृषि आपके अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे कहते हैं गली कटाव, सीट कटाव, बेडरैंड कटाव। तो देखिए, मिट्टी के ऊपर से ऊपरी परत जब बह जाती है उसे जो है सीट कटाव कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये TRE 2 में TGT के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी चालन बनाता है तो क्या कहते हैं? गली कटाव, सीट कटाव, वन कटाई, तो इसे सीट कटाव कहते हैं। ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ये भी आपका TGT के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन TRE 2 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट चैप्टर फर्स्ट से। इसे आप बिल्कुल जितना जो है याद करना है याद कर लीजिए, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और हाँ, आप बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जो जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।